नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। KVS की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, KVS रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। KVS भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS। पोस्ट नेम है लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन असिस्टेंट, स्टेनो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT, प्राइमरी टीचर PRT, नर्स, एक्टिव टीचर, कोच, स्पेशल एडुकेटर, पियोन। टोटल पोस्ट की बात करें 56,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। KVS रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 65,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। KVS भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट BEd किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर KVS रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर करें। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। शिक्षा सेवक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एजुकेशन ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। शिक्षा सेवक भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। पोस्ट नेम है शिक्षा सेवक। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है आप। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। शिक्षा सेवक भर्ती 2025 एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर एजुकेशन ऑफिस रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट कर सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। टाटा मोटर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टाटा मोटर्स रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। टाटा मोटर्स जॉब वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है टाटा मोटर्स। पोस्ट नेम है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, अकाउंटेंट, सेल्स, सिक्योरिटी, बॉय हेल्पर, SR मैनेजर, पर्सनल असिस्टेंट, ट्रेन इंजीनियरिंग मैनेजर एंड अदर पोस्ट।
टोटल पोस्ट की बात करें तो 10,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टाटा मोटर्स जॉब वैकेंसी 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 22,000 से लेकर 75,000 तक हो सकती है। टाटा मोटर्स रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर टाटा मोटर्स रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। समाज कल्याण विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है, समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। पोस्ट नेम है कंसल्टेंट प्रोग्राम मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम ऑफिसर, ऑफिस इंचार्ज, सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, लीगल कम प्रोविजन ऑफिसर। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 27,000 से लेकर 60,000 तक हो सकती है। समाज कल्याण विभाग भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है, एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस हवलदार। टोटल पोस्ट की बात करें 9,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 5,000 से लेकर 20,000 तक आपको मिलेगी, प्लस में एक्स्ट्रा बेनिफिट में मिलेगा। धीरे धीरे ये इंक्रीज भी सैलरी होती रहेगी। एसएससी एमटीएस भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, ओनली पोस्ट हवलदार के लिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें
तो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल, मैथमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सीजन 1 में आपका लिया जाएगा। टोटल आपका समय 45 मिनट का दिया जाएगा। सेक्शन 2 में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी 45 मिनट का समय दिया जाएगा। पीईटी पीएचटी टेस्ट फॉर हवलदार के लिए वॉकिंग मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। हाइट की बात करें 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की हाइट की बात करें 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की बात करें 48 केजी होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर एसएससी एमटीएस रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सचिवालय CSIR रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। सचिवालय भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पोस्ट नेम है टेक्नीशियन ग्रुप 2 टेक्निकल असिस्टेंट। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सचिवालय CSIR रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 19,000 से लेके 1,12,000 तक हो सकती है। सचिवालय भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। अप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ITI डिप्लोमा किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करा है तो भी आप इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर सचिवालय CSIR रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर लो। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ICICI बैंक रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। ICICI बैंक जॉब वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है ICICI बैंक। पोस्ट नेम है असिस्टेंट ऑफिसर, HR मैनेजर, ब्रांच सेल्स मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच क्रेडिट मैनेजर, सीनियर ऑफिसर सेल्स रिलेशनशिप, प्रोबेशनरी ऑफिसर, इंजीनियर हेल्पर एंड अदर। टोटल पोस्ट की बात करें 10,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ICICI बैंक जॉब वैकेंसी 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 23,000 से लेकर 75,000 तक हो सकती है। ICICI बैंक रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आईसीआईसीआई बैंक रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कलर, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। डीआरडीओ न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। पोस्ट नेम है कंसल्टेंट का पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, इसमें 60,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। डीआरडीओ न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। यहाँ पे 63 साल ना हो के 40 साल मैक्सिमम एज होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर डीआरडीओ रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आंगनवाड़ी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। पोस्ट नेम है आंगनवाड़ी लेडी सुपरवाइजर। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ फीमेल के लिए है। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 27,000 से हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आईसीडीएस न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। यहाँ पे 21 साल ना होके 18 साल होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले, रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। सीआईएसएफ की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सीआईएसएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। सीआईएसएफ न्यू भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। पोस्ट नेम है कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीआईएसएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 तक हो सकती है। सीआईएसएफ न्यू भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें,
मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको HBT हाइट बार टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर CISF कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। इंडियन आर्मी भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी। पोस्ट नेम है शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें 61,000 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। आर्मी भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 32 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट, मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। क्या आप भी घर बैठे डेली के अर्निंग करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, अपनी मोबाइल, लैपटॉप, PC की मदद से? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। रिलायंस जियो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रिलायंस जियो रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। रिलायंस जियो न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस जियो। पोस्ट नेम है सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस ऑपरेशन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, IT एंड सिस्टम, कस्टमर सर्विस ऑपरेशन, द सप्लाई चेन, फ्रीलांसर, फाइनेंस, कंप्लेंट्स एंड अकाउंटिंग, एडमिन सर्विस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, परचेज एंड कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग, लीगल एंड अदर। टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिलायंस जियो रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, 28,000 से लेके 65,000 तक आपको अप्रॉक्स सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जियो वर्क फ्रॉम होम 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं रिज्यूम, CV लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर रिलायंस जियो रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें।
उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट कर सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। EMRS की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, EMRS रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। EMRS न्यू वैकेंसी 2025। ऑर्गेनाइजेशन है एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल EMRS। पोस्ट नेम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट। टोटल पोस्ट की बात करें 38,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। EMRS रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 44,000 से लेके 1,42,000 तक हो सकती है। EMRS न्यू वैकेंसी 2025। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपये चार्ज है। TGT PGT टीचर के लिए 1,500 रुपये चार्ज है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,000 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट BEd किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर EMRS रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बंधन बैंक रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। बंधन बैंक न्यू वैकेंसी 2025। ऑर्गेनाइजेशन है बंधन बैंक। पोस्ट नेम है एडमिनिस्ट्रेशन एनालिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, क्लर्क, कलेक्शन ऑफिसर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस एंड अकाउंटेंट, जनरल मैनेजर, मैनेजर, हेड ऑफ ऑपरेशन, प्रोबेशनरी ऑफिसर, रिकवरी ऑफिसर, रिलेशन मैनेजर, एक्सपर्ट ऑफिसर, नेटवर्क इंजीनियर। टोटल पोस्ट की बात करें, मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बंधन बैंक रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, आपको स्टार्टिंग सैलरी 32,000 अप्रॉक्स हो सकती है। धीरे धीरे ये इंक्रीज भी होती रहेगी। बंधन बैंक न्यू वैकेंसी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर बंधन बैंक रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें।
उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट कर सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूले। एयरपोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, AAIJR एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। एयरपोर्ट AAI न्यू वैकेंसी 2025। ऑर्गेनाइजेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। पोस्ट नेम है जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें 300 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। AAIJR एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से लेके 1,40,000 तक हो सकती है। एयरपोर्ट AAI न्यू वैकेंसी 2025। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 1,000 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर AAIJR एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी लिए आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आधार कार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आधार रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। आधार कार्ड भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। पोस्ट नेम है रीजनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर SR, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, DY डायरेक्टर, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें, वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आधार रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर 95,000 तक हो सकती है। आधार कार्ड भर्ती 2025। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आधार रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना